हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड है तो आपके क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड ही होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर है वो कितना आ रहा है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप, और आपके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपका प्रॉपर एनालिसिस बताएंगे, सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। साथ में क्लैरिफिकेशन भी देने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है कि अगर टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। जेन्युइन बैंक ऑफिशियल। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की क्या। तो पहले बात करते हैं कि इस बार जो नंबर आप फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे लगभग 7.5 लाख। ठीक है, वैसे तो हम लोगों को फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है तो होता है वो सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में ही होता है। बाकी के स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं फॉर्म भर देते हैं, बस एग्ज़ाम दे देते हैं। एक्चुअल कंपटीशन 50,000 के बीच में ही होता है। अगर हम इस बार की बात करें कि आपका जो एक्स ग्रुप है और वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप के पेपर लेवल की बात करें तो एक्स ग्रुप में आपका मैथ जो है काफ़ी टफ आया था। ठीक है, और हम बात करें अगर फिजिक्स की तो फिजिक्स आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, मतलब कि एकदम हार्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत आई। फिजिक्स और मैथ काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एक्स ग्रुप के बच्चों को। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपका ईजी था। तो अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, जैसे आप सबको पता होगा कि दो कट ऑफ यहाँ पे आती हैं एयरफोर्स में। पहले आपको सेक्शनल पास होना होता है, फिर आपको ओवरऑल पास होना होता है। तो पर मैथ में 9 या 10 नंबर जाती थी, फिजिक्स में भी 9 या 10 नंबर, और इंग्लिश में आपकी 10 नंबर जाती थी। तो इंग्लिश में इस बार भी 10 नंबर रहने वाली है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन थे। फिजिक्स में मैं आपको बता दूँ, या तो 9 नंबर जाएगी या फिर 10। इससे ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी, कम हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 9 मान के चलिए, और मैथ में भी आप 9 ही मान के चलिए। 10 नंबर जाने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मतलब कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। ये तो हो गया आपके सेक्शनल कट ऑफ। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें एक्स ग्रुप के लिए हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो आप मान के चलिए 33। अब इसमें 33 में आप +3 कर सकते हैं और इसमें -3 भी कर सकते हैं, बस इतना। इससे ज़्यादा आपको इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि 33 में अगर 3 माइनस करेंगे तो लगभग आपके 30 के करीब, और 3 प्लस करेंगे तो 36 के करीब। तो अगर अब इसके बीच में है तो इससे ज़्यादा डिफरेंस आपका आएगा भी नहीं। और क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो आपके पेपर लेवल पर डिपेंड करती है, और पेपर लेवल आपका सबका पता होगा, आप सबने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका मैथ्स और फिजिक्स कितना ज़्यादा टफ में आया था। तो आप इसी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। अगर हम प्रीवियस डाटा, तो मैंने बता दिया कि 33 में 3 कम कर सकते हैं और 3 ज़्यादा, इसी के बीच में रहने वाली है। यानी 30 से लेकर 36 के बीच में आप रह सकती है। 35 तक मान सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसके अगर अब ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। फिलहाल में अगर प्रीवियस जो एनालिसिस है, यानी कि जैसे कि हर बार कट ऑफ जाती थी, तो लास्ट टाइम गई थी 43, उसके पहले गई थी 29, और इसी तरह मतलब ये क्रम चलता रहता है। एक बार प्लस जाती है, एक बार माइनस जाती है, एक बार ज़्यादा जाती है, एक बार कम जाती है। तो लास्ट टाइम गई थी कट ऑफ आपकी 43, उसके पहले कम कट ऑफ गई थी 29। तो इसी तरह ये सीरियल चलता रहता है हमेशा से ही। आप प्रीवियस पूरा डाटा आप देख सकते हैं। तो 29 के बाद 43, और इस बार फिर से कम जाएगी, तो 29 भी जा सकती है, 30 के आसपास ही रहेगी ये कट ऑफ, 32 33 ऐसे रहेगी। ठीक है, तो अगर आपके कम स्कोर हैं तो आप परेशान न होइए, सभी का एग्ज़ाम वैसा ही हुआ है जैसा। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों का वैसे ही एग्ज़ाम गया है। ये तो हो गई एक्स ग्रुप की कट ऑफ। अगर हम वाई ग्रुप की कट ऑफ बात करें तो वाई ग्रुप में आपका जो रागा था वो मॉडरेट लेवल था। मैं हार्ड नहीं कह सकता हूँ उसको, या फिर टफ नहीं कह सकता, और इजी भी नहीं कह सकता। तो आप 15 उसमें कट ऑफ जो सेक्शनल जाती है वो होगी। इंग्लिश में आपकी 10 नंबर कट ऑफ होगी ही होगी। तो आपकी जो इसमें आप अगर बात करें कट ऑफ की, तो इसमें भी आपकी 34 टू 36 के बीच रहने वाली है वाई ग्रुप की कट ऑफ, क्योंकि वाई ग्रुप का लेवल इतना ज़्यादा वेरी नहीं किया था, लेकिन एक्स ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। तो वाई ग्रुप की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये रहने वाली है, जो आपके डाटा एनालिसिस के माध्यम से है। आपके अकॉर्डिंग क्या है कट ऑफ, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे कोई भी अपडेट रहती है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। रिजल्ट आपका 10 अगस्त को आ ही जाएगा, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे कट ऑफ से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके फॉलो कीजिए एंड वहाँ पर पूछ सकते हो अपनी क्वेरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।